नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की ओर से शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए 13 आरोपियों के थाने में दर्ज बयान की कॉपी दी जाएगी। इसमें 4 परीक्षार्थी समेत सेटर सिकंदर यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार का बयान शामिल है, जिन्होंने प्रश्न पत्र और उसका उत्तर परीक्षार्थियों को रटवाने का काम किया था। 5 मई को पेपर लीक की सूचना के बाद छापेमारी हुई थी। इसमें परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, बुकलेट और जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े का जिक्र है। ईओयू ने अब तक एनटीए की ओर से सही प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की जानकारी दी है। ईओयू की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भी जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नीट पेपर लीक मामले का किंग पिन कौन है, साथ ही गिरफ्तार सिकंदर यादवेंदु के बारे में भी जानकारी दी गई है। पेपर लीक के मामले में बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट यानी कि इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट आज शिक्षा मंत्रालय में नीट को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। शिक्षा मंत्रालय में आज ईओयू यूनिट बिहार सरकार की जो पुलिस है वो शिक्षा मंत्रालय में अपनी एक डिटेल रिपोर्ट दाखिल करेगी। इस रिपोर्ट में उन तमाम आरोपियों के बयान शामिल हैं जिन्होंने नीट के पेपर को लीक किया और तमाम परीक्षार्थियों की मदद की। जो रिपोर्ट फिलहाल बिहार पुलिस के द्वारा तैयार की गई है उस रिपोर्ट में न केवल उन आरोपियों के बयान शामिल हैं बल्कि वो अंक पत्र और साथ ही साथ वो प्रश्न पत्र भी शामिल हैं जिनको समय रहते जलाया गया। लेकिन बिहार पुलिस की ईओ यूनिट ने जो छापेमारी की उनको उस समय पर्याप्त सबूत मिले। बिहार पुलिस के द्वारा जो डिटेल रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय में आज दाखिल की जाने वाली है उसमें बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी शिक्षा मंत्रालय को ये बताएंगे कि किस तरह नीट के पेपर को लीक किया गया और तमाम परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि नीट परीक्षा के लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई नीट पेपर लीक के मामले में एक बड़ा सबूत साबित हो सकती है और जिस तरह देश भर के तमाम छात्र नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि बिहार पुलिस के द्वारा दाखिल की जाने वाली इस रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय और खुद शिक्षा मंत्री क्या कुछ अहम बड़े फैसले लेते हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और अब आइए नीट पेपर लीक कांड के चेन को जरा समझते हैं। पेपर लीक कांड के कितने किरदार हैं उसको जरा जानते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है वो रवि अत्री है, जो कि मेरठ जेल में बंद है। आरोपी सिंटू और चिंटू रवि अत्री का ही सेटर है। ईओयू की टीम आज आरोपी सिंटू को देवघर से गिरफ्तार भी कर ली है, जबकि चिंटू अभी फिलहाल फरार है। चिंटू संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जा रहा है और संजीव मुखिया सिंटू और चिंटू के लिए काम करता था और संजीव मुखिया का कनेक्शन अमित आनंद और नीतीश कुमार से है। आरोपी अमित और नीतीश कुमार संजीव मुखिया का सेटर था और यही अमित और नीतीश कुमार दानापुर में सिकंदर यादवेंदु से मिला। यादवेंदु ने 4 नीट अभ्यर्थियों से बात की और छात्र अनुराग यादव, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार और शिवनंदन के लिए सेटिंग किया था और ये जो सेटिंग थी वो लगभग बता दें आपको कि 30-32 लाख में की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए अब नीट पेपर लीक को मामले को लेकर के लगातार जो है छापेमारी की जा रही है, जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और कनेक्शंस जो है उसको खंगाले जा रहे हैं और ऐसे में ईओयू की रिपोर्ट जो है वो अब शिक्षा मंत्रालय में भेजना है। तो इस ईओयू की रिपोर्ट में क्या कुछ है, एक बार आप डिटेल में दर्शकों को समझाइए। जी देखिए लक्ष्मी, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस तरह से नीट के पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ जो कार्रवाई बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट ने किया वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सीधे तौर पर अभी तक जो बातें कही जा रही थी
और ये सरकार खुद कह रही थी कि उन्हें ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिसमें ये माना जाए कि पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में बिहार सरकार वो पहला राज्य है जो अपना विस्तृत रिपोर्ट सबूतों के साथ आज शिक्षा मंत्रालय में देने वाला है। बड़े अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्रालय में कभी भी उनके अधिकारी आ सकते हैं, क्योंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक लगभग 2 बजे के आसपास शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें उनके बयान हैं। जो 164 के बयान होते हैं उसका मतलब यह होता है कि जो आरोपी अपनी बात कह रहा है उस बयान से वो पलट नहीं सकता है। यानी कि उन बयानों में सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया है कि नीट की जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में पेपर लीक की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और जिस तरह से अब मीडिया के समक्ष तमाम बातें निकल के आ रही हैं उसके तार बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा लिए जा रहे हैं। और बड़े राजनेता इस पूरे स्कैम में अगर शामिल हैं तो आप खुद सोच सकती हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में कितना गंभीर हो सकता है। बड़ी बात यह है कि छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए चंद लोग पैसा कमाने के लिए किस तरह पेपर को लीक करते हैं, और जब पुलिस के तार वहां तक पहुंचे तो अब एक बड़ा हब सेंटर बिहार निकल कर आया, जहां पर यह बताया गया है कि किस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई। प्रश्न पत्र जलाए गए, अंक पत्र जलाए गए। जब छापेमारी की गई बिहार पुलिस के यूनिट के द्वारा तो उन्हें कई अहम सबूत मिले। उन सबूतों को भी उस पेपर में, उस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। जो जले हुए फिलहाल अंक पत्र हैं, जो जले हुए प्रश्न पत्र हैं, उसकी भी कॉपी उसमें लगाई गई है। बिहार सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि शिक्षा मंत्रालय को यह जानकारी दी जाए कि नीट की जो परीक्षा हुई, जिस सेंटर पर बात की जा रही है वहां पर वाकई पेपर लीक हुआ, और जिस तरह तमाम आरोपी पकड़े गए उन्होंने किस तरह से पैसे लेकर छात्रों को वो प्रश्न पत्र बांटे, और उस प्रश्न पत्र से इतनी बड़ी धांधली सामने निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें भी सीधे तौर पर कहा गया है कि पेपर लीक की ही घटनाएं नहीं हुई हैं, बल्कि सेंटर मैनिपुलेशन भी हुआ है। यानी कि एक बाकायदा सेंटर भी अलॉट करवाया गया है और वहां पर देश के अलग अलग राज्यों से छात्रों ने बिल्कुल सुशील, देखिए धांधलीकर्ताओं पर पुलिस शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में हमारे संवाददाता रांची से भी जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए अब जो पेपर लीक कांड में जो लोग हैं अब उनका कनेक्शन जो है झारखंड से भी सामने आ रहा है, और कहा जा रहा है कि झारखंड से ही दरअसल पेपर लीक हुआ था। क्या जानकारी है आपके पास? अगर बात की जाए तो झारखंड में भी इसके तार जो जुड़े हुए हैं वो जाहिर तौर पर पूर्व में सामने आ चुके हैं। बता दें कि अवधेश कुमार यादव जिस पर जिसे गिरफ्तार किया गया है वो रांची का ही है। पिछले दिनों उस हमला भी किया गया था, उस पर 6 गोलियां चली थी। आखिरकार उसमें अवधेश जो है वो बच गया, जिसके बाद अगर कहा जाए तो उसका डॉक्टर प्रेम जगा था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से बेटे को डॉक्टर बनाने की चाहत में उसने रांची के एक होटल में ही इससे संबंधित जो है वो बैठक की गई थी, जिसमें कि बड़े जो माफिया हैं जो प्रश्न पत्र लीक कराने वाले के साथ उनके साथ बैठक की थी, और फिर अपने बेटे को एग्जाम भी दिलाया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस वक्त एग्जाम का संचालन किया जा रहा था, जिस वक्त एग्जाम जो है आयोजित किए जा रहे थे, उसी दरमियान कुछ स्टूडेंट्स और कुछ ड्रॉपर भी हैं वो भी पकड़े गए थे, और कहीं ना कहीं तमाम चीजें उसी वक्त से सामने आनी शुरू हुई थी। और पूरे मामले में बिहार, नालंदा, पटना और राजस्थान के कोटा का भी नाम जो है वो रांची में सामने आया था। हालांकि इस पूरे स्कैम को अब जैसे जैसे ईओयू जो कि बिहार की एजेंसी है वो काम कर रही है, वैसे वैसे मामला जो है वो और परत दर परत खुलता जा रहा है। वहीं झारखंड की अगर बात की जाए तो पूर्व में भी यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आए थे, और उसमें जो कार्रवाई है जेएसएससी वगैरह में इसमें भी इस तरह से चल रही है। वहीं अब ये जो एग्ज़ाम है नीट से संबंधित, उसमें भी इस तरह की जो बातें सामने आई है वो अपने आप में विचलित कर रही है। हालांकि अभी तक बात की जाए तो अवधेश की गिरफ्तारी और कुछ स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी जो है वो ज़रूर हुई है, लेकिन इसमें अभी भी जो झारखंड पुलिस की टीम है वो भी जुटी हुई है, और जो भी इनपुट बिहार से मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई जो है वो रांची पुलिस या फिर कहें कि झारखंड पुलिस के द्वारा जो है वो जगह जगह
पर देखने को मिल रही है। ठीक है ओम प्रकाश, लौटूंगे आपके पास। संवाददाता संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नालंदा से। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, मैं पटना से जुड़ा हुआ हूं, नालंदा से नहीं जुड़ा हूं, और इस वक्त मैं आपको उसी स्कूल में लेकर आया हूं जो लर्न प्ले स्कूल है। और यहीं पर जो 20 से 25 की संख्या में स्टूडेंट थे, नीट्स के जो एग्जामिनी थे, उनको उत्तर पत्र जो है, जो आंसर शीट है, वो रटवाया गया था। और वहीं पर जो जला हुआ बुकलेट था, जो प्रश्न पत्र का हिस्सा था, वो जला हुआ, यहीं से हिस्सा मिला था पटना की शास्त्री नगर थाने की पुलिस को, जिसको एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करते हुए शास्त्री नगर थाने की पुलिस ले गई थी। ये जो स्कूल है, ये जो बिल्डिंग है, वो प्रभात रंजन का बताया जाता है। प्रभात रंजन ने इसको किराए पर लगा रखा है। हालांकि प्रभात रंजन से न्यूज 18 की बात हुई, वो अपने को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो पुलिस सोर्स है वो बता रहे हैं कि प्रभात रंजन का भी इसमें सस्पेक्टेड रोल है। तो इसी स्कूल से वो बुकलेट मिला था, और जब एनटीए ने इस बात का खुलासा किया कि ये जो जला हुआ प्रश्न पत्र का हिस्सा है, जब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एनटीए के सामने ये एविडेंस के तौर पे रखा इस बुकलेट को, तब बताया उसने, एनटीए ने, कि ये झारखंड राज्य के हजारीबाग के किसी सेंटर से ये नीट का पेपर आउट हुआ है। तो काफी अहम कड़ी है ये जो स्कूल आप देख रही हैं, लर्न प्ले स्कूल। यहीं पर नीट्स के जो एग्जामिनी थे, जो परीक्षार्थी थे, वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आंसर पत्र रटा, और इसके बाद वो सीधे एग्जामिनेशन सेंटर पर के लिए रवाना हो गए थे। और उसके बाद में जब पुलिस ने छापेमारी की, तो यहाँ से जले हुए प्रश्न पत्र मिले, जिसके बारे में अब ये बात बताई जा रही है, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि झारखंड के हजारीबाग से किसी सेंटर जो था, वहां से ये पेपर। संजय, एक बार फिर से बताइए कि वहां पर क्या कुछ अवशेष जो है वो पुलिस के हाथ लगे थे उस दिन? देखिए, यही तो सारा गेम है, यही तो सारा एविडेंस है जो अब पटना पुलिस के थ्रू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास पहुंचा है। ये जो आप देख रही हैं तस्वीर, लर्न प्ले स्कूल, यहीं पर नीट के परीक्षार्थियों को इकट्ठा किया गया था। चिंटू, जो संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है इस पूरे गेम का, उसका जो शागिर्द था चिंटू, उसके मोबाइल पर यह आया था आंसर शीट, और वो भी यहाँ उस समय उपस्थित था। उसी के आंसर शीट, उसके मोबाइल पर जो आंसर शीट आया, उसको रटवाया गया नीट के अभ्यर्थियों को, और इसके बाद ये एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे थे। इसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की, पटना पुलिस ने जांच की झारखंड पुलिस के इंफॉर्मेशन पे, तो यहां पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां पर जले हुए हिस्से प्रश्न पत्र के मिले थे पुलिस को। और यही प्रश्न पत्र का जो हिस्सा था, जिसकी कड़ियां जोड़ी गई एक एक करके, तो बुकलेट में जो नंबर आया था वो नंबर आया। और उसके बाद जब एनटीए ने 3 बार रिमाइंडर देने के बावजूद जब इस पूरे मामले में जानकारी नहीं दी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को, आखिरकार एक दिन पहले, कल के बारे में यह बात सामने आई है कि एनटीए ने बताया है कि यहीं से जो जले हुए प्रश्न पत्र के हिस्से मिले थे, वो प्रश्न पत्र आउट हुआ था झारखंड के हजारीबाग से। ठीक है, तो ठीक है संजय, लौटूंगे आपके पास। ओम प्रकाश, आप जरा ये बताइए कि सिंटू के पास जो क्वेश्चन पेपर आया, तो वो कहां से आया, इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी आपके पास? जी, जो जानकारी है अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो जो हजारीबाग का भी नाम जो है पिछले दिनों सामने आया था, और वो फिलहाल हमारे सहयोगी भी पटना से बता रहे थे कि हजारीबाग से ये प्रश्न पत्र जो हैं वो लीक हुए थे। वहीं अगर सीधे तौर पर बात की जाए तो फिलहाल अभी भी ये पूरे माफिया जो शिक्षा के जगत में लगे हुए हैं, वो अपने सोर्सेज के कारण इन प्रश्न पत्र को लीक कराते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जाए तो छात्रों के भविष्य को अधर में डालते हैं। और यही वजह है कि इस बार फिर नीट की एग्जाम में अगर देखा जाए तो इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई है। फिलहाल अगर वर्तमान की बात की जाए तो जो सिकंदर यादव है, उसके भी तार जो हैं वो रांची से जुड़ते हुए पाए जा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में अभी फिलहाल पुष्टि जरूर नहीं की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे जो हैं वो इसके कनेक्शन जो हैं वो झारखंड से भी जुड़ते हुए नजर आएंगे, जो कि सोर्सेज के हवाले से सामने जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। जी ठीक है, सुशील भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सुशील, देखिए, बढ़ते पेपर लीक के मामले को लेकर के अब केंद्र सरकार जो है वो सजग हो गई है, और रातों रात एक कानून भी लेकर के आई है। इस कानून में क्या कुछ है, एक बार बताएं। जी देखिए, साफ तौर से जो फिलहाल कानून अभी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जो फिलहाल फरवरी में उन्होंने संसद में रखा था, जिस पर 6 फरवरी को इसको लोकसभा में पेश किया गया था, और 9 फरवरी को राज्यसभा में, जिसके बाद 24 फरवरी को राष्ट्रपति ने इसको फिलहाल मंजूरी भी दी। सीधे तौर पर अगर बात करें तो इसमें जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन को बहुत सख्त बनाया गया है। यानी कि अगर कोई पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल है या प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ करता है, तो उसे 3 साल से 10 साल की कठोर कारावास की सजा है, और न केवल सजा है बल्कि 10 लाख रुपए का जुर्माना भी है।
साथ ही साथ उस प्रोविजन में ये भी चीजें लिखी गई हैं कि जिस भी कंपनी या जिस भी अथॉरिटी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, अगर जांच एजेंसी को यह मिलता है कि उस कंपनी ने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी किया है और वो परीक्षा लीक में शामिल है, तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। और न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उस पर्टिकुलर एजेंसी को अगले 4 साल तक बैन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो फिलहाल प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने, जो फिलहाल 21 जून यानी कि कल से देश भर में लागू हो गए हैं, इसमें यह माना जा सकता है कि भविष्य में जो भी परीक्षाएं कराई जाएंगी वो इस कानून के दायरे में आएंगी। और हो सकता है कि अब इतने सख्त कानून के बाद लोगों के मन में या जो इस प्रकार का काम करते हैं उनके मन में एक डर हो कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट करवाती है उनको ये लगे कि अब इस प्रकार की घटनाएं ना करें, नहीं तो वो बैन हो जाएंगे, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, कठोर कारावास की सजा है। तो इस प्रकार के प्रोविजन फिलहाल सरकार ने इंट्रोड्यूस तो कर दिए हैं, लेकिन चुनौती अभी इतने में कम नहीं हो रही है। जैसा हमारे तमाम सहयोगी कह रहे थे कि जो फिलहाल अभी पेपर लीक हुआ है वो न केवल बिहार बल्कि झारखंड से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किसी भी परीक्षा को बहुत ही पारदर्शी पूर्ण करवाने के लिए सरकार की ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितनी ग्रेविटी और कितनी सेंसिटिविटी से अपना काम करती है, जिससे छात्र जो साल भर मेहनत करते हैं उनके हितों से छेड़छाड़ ना किया जाए। लेकिन देखिए सुशील, ये तो थे बिल्कुल निचले लेवल के लोग जिनके पास क्वेश्चन आए और जो लिंक थे वो हमने देखे भी, लेकिन सबसे जो प्राइमरी सोर्स है वो अधिकारी ही होंगे जाहिर तौर पर एनटीए के। तो एनटीए के अधिकारियों पर भी जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, जो क्वेश्चन पेपर सिक्योर होना चाहिए, वो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तो जाहिर तौर पर इसका पूरा जिम्मेवारी एनटीए के अधिकारियों को ही लेना पड़ेगा। तो क्या एनटीए के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी? इससे जुड़ी क्या जानकारी है? जी देखिए, ये बेहतर कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है कि एनटीए जैसे ही नेट के एग्जाम्स को रद्द किया गया और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप समझ सकती हैं कि एनटीए सवालों के घेरे में है। और एनटीए सवालों के घेरे में सरकार के ही द्वारा नहीं है, बल्कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से सीधे सवाल किया था और यह कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिली तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से एनटीए की जवाबदेही है और एनटीए की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं तो एनटीए के वो कौन से बड़े अधिकारी के इस पूरे मामले में शामिल हैं। क्या ये लापरवाही एनटीए की तरफ से हुई है, या जब पेपर रिलीज किया गया अलग अलग राज्यों में वहां पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई। लेकिन बिना अपने घर में सेंध लगाए कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं उनमें एनटीए के अधिकारी शामिल ना हों। और जिस तरह इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अब यह कहा जा रहा है कि सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, तो अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा या इस इन्वेस्टिगेशन के तार और लंबे चले, तो आने वाले दिन में ये सबके समक्ष सामने जरूर आएगा कि इस पूरे पेपर लीक में कोई ना कोई बड़ा अधिकारी जरूर शामिल है। ठीक है सुशील, लौटूंगी आपके पास। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए पटना से, और उस जगह से बने हुए संजय जहां पर से अहम सबूत मिले और उसके बाद ही जांच की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ी। तो संजय जरा आप ये बताइए कि वहां से जो कुछ अवशेष वहां से मिले थे, जैसे जले हुए कुछ पेपर और वहां से बुकलेट का भी पता लगा, बुकलेट नंबर, और वहां से क्या कुछ हाथ लगे, वो कुछ सुराग के बारे में आप बताइए जो पुलिस के हाथ लगे और जहां से जांच की कार्रवाई तेज हुई। देखिए, ये रामकृष्ण नगर इलाके का खेमनीचक इलाका है और यही तो अहम सबूत है। इसी पर सारी जांच की थ्योरी टिकी हुई थी। यहीं से नीट का पेपर मिला, यही जो जला हुआ प्रश्न पत्र इकट्ठा किया गया, उस जोड़ जोड़ कर जो कड़ियां थी उसको जोड़ी गई, उससे बुकलेट नंबर उभर कर सामने आया। और उसके बाद लगातार 3 बार रिमाइंडर दिया इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने। हालांकि ये कार्रवाई पटना पुलिस की थी जो संजय देखिए, एक बार दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए जरा ये समझाइए कि सबसे पहले लोगों को कंफ्यूजन इस बात का था कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, यानी कि कुछ धांधली हुई है, लेकिन पेपर लीक की बात तब सामने नहीं आई थी। तो पेपर लीक की बात कब उठी? आप जहां इस वक्त मौजूद हैं वहां से क्या ऐसे सुराग मिले जिसके बाद ये पता लगा कि पेपर लीक हुआ है?
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 5 मई को ही ये क्लियर हो गया था कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, पेपर 2 महीने पहले मई और जून हो गया, 5 मई को ही यहीं से एक्सेप्टेंस एविडेंस नहीं के की तौर जा पर रही जले थी, हुए एनटीए प्रश्न ने भी ये पत्र चीज मिल गए स्वीकार थे। नहीं किया था और सरकार की तरफ से भी ये चीज स्वीकार नहीं। अब क्यों स्वीकार कर रहा है? अब क्यों स्वीकार कर रहा है? अब क्यों कर रहा है कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ है? अब क्यों इकोनॉमिक ऑफ इंस्टीट्यूट को जानकारी वही दे बात रहा है? बताएं आप जो संजय एक बार। पेपर जो इकट्ठे किए गए, जो बिल्कुल जो क्वेश्चन पत्र, जो क्वेश्चन पेपर एविडेंस के तौर पे कलेक्ट किए गए थे पटना पुलिस की तरफ से, लगातार रिमाइंडर दिया इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने, लेकिन एनटीए ने चुप्पी साध ली। और उस पे अब ये बात निकल कर आ रही है 2 महीने पहले कलेक्ट एविडेंस पे 5 मई को, यही वो जगह, एक बार फिर से देख लीजिए, लर्न प्ले स्कूल है ये। यहां पर 20 से 25 एग्जामिनी जो थे वो इकट्ठे थे नीट के, उनको आंसर सीट आंसर जो पेपर है वो रटवाया गया था। जब बाद में उसको जलाने की कोशिश की गई, बाद में जब पुलिस ने रेड किया तो यहीं से वो क्वेश्चन पेपर रिकवर किए गए, उनकी कड़ियां जोड़ी गई तो बुकलेट नंबर उभर कर सामने आया। इस बुकलेट नंबर को एनटीए के पास भेजा गया, 3 बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिरकार अब एनटीए की तरफ से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को यह बता दिया गया है कि यह पेपर जो है वो हजारीबाग से लीक हुआ था, झारखंड से। तो एविडेंस तो था, पेपर लीक। संजय, आप बता रहे कि 30 से 35 लोग वहां पर थे, 20 से 25 एग्जामिनी। ठीक है, तो और कितने लोग थे जो उनको क्वेश्चंस के बारे में बता रहे थे, क्वेश्चंस रटवा रहे थे? चिंटू जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है पेपर लीक कांड का, संजीव मुखिया, उसका वो भगना का भगिन दामाद लगता है, उसका सबसे बड़ा रोल है, उसका रिश्तेदार है वो। और बताया जा रहा है कि उसी के मोबाइल पर आंसर सीट आया था जिसको रटवाया गया था। हालांकि वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। एक सोर्स और बता रहा है कि हजारीबाग से 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो सोर्स है वो बता रहे कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो क्या उसमें चिंटू है? वो एक अहम कड़ी साबित होगा। अगर वो गिरफ्तार होगा तो वो संजीव मुखिया के बारे में, जिसको पुलिस बेसब्री से तलाश कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के टीम भी कल पहुंची थी, पुलिस पहुंची थी वहां उसके घर पर, उसकी गिरफ्तारी भी अहम जो पत्ता है वो साबित होगी। संजीव मुखिया इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, अब तक सोर्स यही बता रहे हैं। संजीव मुखिया अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन सबसे बड़ा एविडेंस पेपर लीक का इसी स्कूल के, इसी कैंपस से मिला था। और ये स्कूल का कैंपस प्रभात रंजन इसका मालिक बताया जा रहा है, जो पटना के दनियावा का रहने वाला है। ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। ओम प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, देखिए चिंटू की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, चिंटू की अभी फिलहाल चिंटू के लिए छापेमारी जारी है और चिंटू की खोजबीन भी हो रही है। लेकिन चिंटू की जब गिरफ्तारी हुई तो क्या चिंटू की तरफ से कुछ कहा गया, किसी का नाम लिया गया, और इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है, किन किन को एग्जाम्स क्वेश्चन जो पेपर थे वो रटवाए गए, क्या इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी? ओम प्रकाश जी, फिलहाल अगर बात की जाए तो पटना की जो एजेंसी है, जो टीम है ईओयू, वो इस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल इससे बाबत कोई भी जानकारी जो है वो पुलिस से साझा नहीं की गई है। अब देखना होगा कि जो सिंकू है वो किन लोगों के नाम बताता है और किन लोगों का खुलासा जो है वो आने वाले दिनों में होता है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो रांची के साथ साथ हजारीबाग और अब उसका जो दायरा है वो देवघर की ओर बताया जा रहा है कि जो सिंकू की गिरफ्तारी हुई है वो हुई है। तो लगातार झारखंड में दिन पर दिन अगर जिलों की बात की जाए तो जिले जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि किस तरह से इसमें और नए नाम भी जुड़ते हैं और कौन कौन से जिले जो हैं वो शामिल होते हैं। जी ठीक है। ओम प्रकाश, संजय और सुशील, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News 18।